नागदा क्षेत्र में सर्वे क्रमांक 656/1/2 की भूमि को लेकर विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। ये भूमि सरनजीत सिंह सलूजा द्वारा प्रीति अरोरा पति अजय अरोरा निवासी झाबुआ एवं जुगल किशोर अरोरा पिता ओम प्रकाश अरोरा निवासी नागदा को बेची गई। बताई जा रही है कि भूमि का आकार 45 फीट इंटू 165 फीट बताया गया है। विक्रेता सरनजीत सिंह सलूजा का आरोप है कि उन्हें भूमि की पूरी राशि प्राप्त नहीं हुई है तथा खरीदार पक्ष द्वारा गलत स्थान पर कब्जा किया जा रहा है। दूसरी ओर खरीदार पक्ष प्रीति अरोरा और जुगल किशोर अरोरा ने स्पष्ट कहा है कि संपूर्ण राशि का भुगतान किए जाने के बाद ही विधिवत रजिस्ट्री संपन्न हुई है और किसी प्रकार की कोई बकाया राशि शेष नहीं है। पटवारी ने किया मौके का निरीक्षण, पंचनामा तैयार। विवाद के बाद पटवारी द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया गया और पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए। खरीदार पक्ष का कहना है कि रजिस्ट्री के अनुसार उन्हें वैध कब्जा प्राप्त है। उन्होंने ये भी बताया कि भूमि पर सीमेंट के पोल लगाए गए हैं तथा गेट का निर्माण किया गया है, जिससे पूर्व में राजस्व अधिकारी एवं पटवारी द्वारा नापजोख के दौरान देखा जा चुका है और उस समय भी पंचनामा बनाया गया था। नामांतरण एवं खसरा नकल में दर्ज नाम खरीदारों का दावा है कि रजिस्ट्री के बाद तहसील कार्यालय में नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और खसरा नकल में भी उनके नाम दर्ज हैं। उनका कहना है कि वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होने और मौके पर कब्जा होने के बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है। प्रीति अरोरा और जुगल किशोर अरोरा ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में अनुविभाग के अधिकारी एसडीओ को आवेदन दिया है तथा नागदा थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है, किंतु अब तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनका आरोप है कि राजस्व विभाग द्वारा उनके विरुद्ध अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। सर, आज तहसील कार्यालय में शिकायत के बाद आप यहाँ पे आए थे, क्या मामला था पूरा? है मामला ये है कि सरनजीत सलूजा और पिता हरवंश सलूजा वर्सेस जुगल किशोर अरोरा। सरनजीत सलूजा के द्वारा जुगल किशोर को 2 प्लॉट बेचे गए थे 11,74,000 में। तो सरनजीत सलूजा जी ने एसडीएम कार्यालय में आवेदन दिया कि उनकी जो बकाया राशि है वो उनको नहीं मिली है और विक्रेता को जहां उन्होंने फ्लैट बेचा था वो वहां काबिज ना होकर दूसरी जगह काबिज है। इस संबंध में मौका जांच करने आया था, तो मौके पे मैंने दोनों पार्टियों को पूर्व में सूचना दी, दूरभाष द्वारा दोनों को बताया। दोनों पार्टियां मौके पे उपस्थित भी रहीं। दोनों की पार्टियों की दोनों पक्ष मैंने बाकायदा पॉइंट वाइज सुने भी हैं और उनका पंचनामा बना दिया है। अब आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो एसडीएम कार्यालय से। सर, दूसरी पार्टी का क्या कहना है? दूसरी पार्टी का ये कहना है कि जो आवेदक है सरनजीत सलूजा, उन्होंने जहां उनको बेचा था वो वहीं पे इधर प्रॉपर काबिज है, पर जो आवेदक है उनका कहना है कि ये गलत जगह पे काबिज है। और पेमेंट के लिए सर, पेमेंट का उनका कहना है आपके आवेदक का शायद 1,52,000 और एक जगह 1,72,000 करके 3,24,000 रुपये उनका अभी बाकी है। और जो अनावेदक है उनका कहना है कि उनके द्वारा पूरा पेमेंट चेक द्वारा दे दिया गया। चलिए, धन्यवाद। आज पटवारी साहब आए थे, आपके निरीक्षण किया, क्या था मामला? आवेदक जिससे हमने ज़मीन खरीदी थी उनका ऐसा कहना पड़ रहा है कि हमने जो रजिस्ट्री कराई उसमें हमको नकद राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो उस संबंध में पटवारी साहब पंचनामा बनाने आए थे और उनका ऐसा कहना है कि जो हमने बाउंड्री वाल कराई है ये एरिया उनका है, जबकि मौके पे गिरदावर साहब और पटवारी साहब मौके पे खुद उपस्थित होकर नक्की करके हमको ये जगह देकर गए, तो उसके बाद ही खंबे गाड़े गए हैं। उनका तो ये भी कहना था कि पटवारी साहब का एक उससे सामने वाली पार्टी वो भी कह रही थी कि बोले आपकी जो बाकी पेमेंट है कुछ 3 लाख को तो कुछ बता रहे थे, तो वो पेमेंट आपने कर दी थी? सर, पेमेंट होने के बाद ही रजिस्ट्री होती है, क्योंकि रजिस्ट्रार साहब ऐसा सिग्नेचर नहीं करते किसी रजिस्ट्री पे कि नकद राशि प्राप्त हो गई है और किसी भी प्रकार का 3,25,000 जो नगद राशि की बात है, तो नगद राशि हमने दी तब उनने रजिस्ट्री की और रजिस्ट्री करने के बाद उसके अंदर जो चेक नंबर लिखे गए हैं वो चेक हमने रजिस्ट्री होने के बाद ही उनको दिए। अगर पार्टी का ये कहना है कि मेरे को नगद राशि नहीं मिली तो कोई भी पार्टी बिना पैसे लिए रजिस्ट्री कर सकती है क्या? क्योंकि रजिस्ट्री होने के बाद हमने चेक दिया तो कुछ पैसा मिला होगा तभी व्यक्ति ने रजिस्ट्री की। और रजिस्ट्रार साहब ने 3 बार पूछा आपके पैसे मिल गए, तो बोले हाँ मिल गए, क्योंकि 2 रजिस्ट्री हुई है, इनके नाम से अलग रजिस्ट्री, मेरे नाम से अलग रजिस्ट्री, उनके नाम से अलग रजिस्ट्री है। तो हमसे पूछा गया और रजिस्ट्रार साहब ने हमसे भी पूछा और सामने वाले से पूछा, तो वहाँ तो उन्होंने बोला कि हमें रजिस्ट्री के पैसे मिल गए तभी रजिस्ट्री हुई है। और अब 5 साल बाद उनका कहना पड़ रहा है कि हमको रजिस्ट्री के पैसे नहीं मिले, ज़मीन पे आपने अवैध कब्जा कर लिया है, ज़मीन पे हमारा कब्जा है, बोर्ड है, पटवारी आए हैं, गिरदावर आए हैं, उनने नफ्ती करके और वो कब्जा करवा के गए हैं और हम बाकायदा हमारे खंभे बोर्ड लगे हुए हैं। चलिए, धन्यवाद।